शिकायत, यह क्या तरीका हुआ भला, पहले बता देना चाहिए था। पता है कितनी परेशानी हुई। आते ही गुस्से से चीखने लगे जेठ जी और आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकली पार्वती। अरे धीरे बोलो भाई, अभी कॉलोनी के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। लो ये आ गई पार्वती, कहो अब जो कहना है। पार्वती को आते देखकर बोली सासू माँ, इससे क्या बात करे, सर चढ़ा रखा है अनमोल ने। अब तो उसी से बात करूंगा। कहाँ है, बुलाओ उसे। पार्वती की ओर आंखें तरेरते बोले जेठ जी। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाई पार्वती और अंदर सोए अनमोल को जगाने चली गई। उसे पता ही था कि यहाँ होना ही है आज, इसीलिए पहले से ही तैयार थी। पर्वतिया अपनी सासू माँ की छोटी बहू और वह उनके साथ ही रहती थी। पति देव के ट्रांसफर वाली नौकरी है, इसलिए नौकरी नहीं करनी, लेकिन प्रतिभा इतनी है कि कभी खाली नहीं बैठती। ट्यूशन, छोटा सा कपड़ों का व्यापार, ब्यूटी पार्लर, कुकिंग क्लास, बहुत सारे काम करती है। लेकिन सासू माँ की नज़र में जेठानी जी की ज़्यादा इज्जत है, क्योंकि वो सरकारी नौकरी करती हैं, इसीलिए साथ न रहकर भी उन पर दया भी करती है और मदद भी। लेकिन पार्वती के लिए कोई भावना नहीं है। उनके मन में जेठानी जी भी भरपूर फ़ायदा उठाती हैं, अपने बड़े होने का भी और सासू माँ के प्यार का भी। आजकल अपने ही शहर में है पार्वती और पतिदेव, इसलिए जेठानी जी सोचती हैं जितना हो सके फ़ायदा उठा लूँ। इसलिए अक्सर घर में कोई छोटा मोटा कार्यक्रम हो या मेहमान आने वाले हो, सासू माँ को घर की चाबी देकर चली जाती है जेठानी जी, और सासू माँ पीछे पड़कर सारी तैयारियाँ और खाना बनवाने का काम करती है। पार्वती से हमेशा कोई भी चीज़ पर्याप्त नहीं होती है। जेठानी जी के घर में तो सासू माँ अपने घर से मंगवाती हैं सामान और मेहनत। पार्वती और जेठानी जी इतरा इतरा कर तारीफें लूटती हैं। कोई बात नहीं, घर की ही बात है, सोचकर कुछ नहीं कहती पार्वती, लेकिन बजाय एक अच्छे शब्द के इल्जाम लगा देते हैं जेठ जेठानी दोनों। एक बड़े परिवार से आई है पार्वती, जहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं, इसीलिए परिवार का महत्व खूब जानती हैं। अक्सर कुछ भी बोल देते हैं जेठ जेठानी, लेकिन बड़े हैं यह सोचकर चुप रह जाती है। ऐसा भी नहीं है कि वह मदद करती है तो जेठानी जी भी ज़रूरत के समय उसके काम आती हो। आराम से खाने का समय आती हैं और थकान का बहाना करके चली जाती हैं। कोई कुछ बोले उससे पहले तो सासू माँ ही बेचारी की नौकरी, थकान और सरकार की ज़्यादातरी का रोना रोने लग जाती हैं, जबकि परिवार में उनके जैसे नौकरी वाले बहुत लोग हैं। उनके घर तो कभी कभी अपना ट्यूशन छोड़कर जाना पड़ता है पार्वती को, वरना सासू माँ लड़ाई करती हैं। बहुत गंदा लगता है उससे, कभी कभी तो जाना ही नहीं चाहती, लेकिन पतिदेव का क्या करे। लक्ष्मण जी का अवतार जो ठहरे, भाई भाभी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनते। शिकायत पार्वती भी नहीं करती, लेकिन मदद हो या रिश्ता, एक तरफ से कब तक निभेगा। पिछली बार भी बेटे की बर्थडे पार्टी रख ली घर में और सासू माँ को चाबी देकर स्कूल चली गई जेठानी जी। सुबह से शाम तक डेकोरेशन, खाने की तैयारी, साफ सफाई, सब कुछ किया। पार्टी भी हो गई और बस घर के लोग और ननद के परिवार का खाना ही बाकी था। जेठानी जी फोन पर किसी से बात कर रही थी और सब इंतजार कर रहे थे कि इसलिए पार्वती खुद ही उनके कमरे की ओर चली गई बुलाने। क्या करूँ, दुनिया भर के भूखे लोग मेरे ही हिस्से आए हैं। कुछ हुआ नहीं कि खाने का, आते जाते मेरी देवरानी और उसका बच्चा तो ऐसे खाते जैसे सदियों के भूखे हो। नौकरी नहीं करती ना, इसीलिए सतिया भी कहाँ से आएगा। इसीलिए मैं भी ज़्यादा मतलब नहीं रखती, कुछ काम हो तो बुला लेती हूँ, खाने के बहाने तो काम कर जाती हैं। हंसते हुए बात कर रही थी जेठानी और पार्वती को लगा जैसे शर्म शीशा डाल दिया, कानों में जैसे तैसे खुद को संभाल कर दस्तक के दरवाजे पर और बगैर कुछ कहे खाने का इशारा करके लौट आई। तभी चली जानी चाहती वहां से, लेकिन दीदी के पास अपनी सहेली के घर जाना था, इसीलिए चुपचाप तैयार हो गई। कहाँ जा रही हो, जल्दी आ जाना, बेटे के घर खाना है शाम को। उसे तैयार देख सासू माँ ने कहा, आप लोग चले जाइएगा, मैं और चिंटू कहीं और जा रहे हैं, मेरी सहेली के बेटे का जन्मदिन है। पार्वती का उत्तर था, क्या तुम चली जाओगी तो काम कौन करेगा। ये क्या बात हुई भला, घर का कार्यक्रम छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं। माँ की बड़बड़ाई, उन्होंने मुझे तो कहीं नहीं था, माँ जी ने नहीं तो बता देती, मेरी सहेली ने तो सप्ताह भर पहले ही बोल रखा है। ठीक है मैं चलती हूँ, आप उन लोगों को फ़ोन करके बता देना, कहकर बच्चे के साथ निकल गई पार्वती। उधर फ़ोन तो लगा नहीं और शाम को लौटे पति पत्नी। तब तक सिर्फ दाल चावल भिगो पाई थी माता जी। यह क्या है, अभी तक कुछ बनाया नहीं। पार्वती कहाँ है, आते ही गरजने लगी जेठानी जी, अपनी सहेली के घर गई है, यहाँ नहीं आ पाएगी। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं अभी, धीरे से बोली सासू माँ। पता नहीं क्या इशारा हुआ, आंखों ही आंखों में, और कमरे में घुस गए दोनों। कुछ देर बाद बाहर निकले और तुम घर जाओ माँ, आज का प्रोग्राम कैंसिल, पूरा मामला ही बिगाड़ दिया तुम्हारी बहू ने तो। आपके घर से लाए या हमारे बिगाड़े। दौड़कर रसोई की ओर जाते हुए बोली
बड़ी बाहू दाल चावल देखकर ऐसे रोने लगी जैसे सब लूट चुका हो। आप जाइए माँ जी, हमें सबको फ़ोन भी करने मना करने के लिए, वरना आ जाएंगे तो खिलाऊंगी क्या, रोते हुए बोली बहू और चुपचाप अपने घर चली गई। माँ जी आज उन्हें भी गुस्सा आ रहा था कि अगर खुद नहीं कर सकते तो दूसरे के भरोसे ऐसा आयोजन रखना ही क्यों पड़े। शाम को पार्वती लौटी तो राह देख कर रहे थे। पति देव और सासू माँ से पूरी बात जानकर अजीब लगा, लेकिन इससे पहले कि पति देव कुछ कहते उसने अपना पहल वाला अनुभव सुनाया कि कैसे जेठानी जी फोन पर उल्टा सीधा बोल रही थी। सासू माँ को तो अब भी विश्वास नहीं था, लेकिन पार्वती ने यही कहा कि ऐसा नहीं होता तो हम कम से कम आप दोनों को तो खिलाते। पार्वती कभी इतना बोलती भी नहीं थी, इसलिए विश्वास करना ही पड़ा दोनों को, और भी पार्वती के लिए सुन लेते। लेकिन बच्चे के लिए ऐसा सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता है, और मान मान गए। सुबह हुई और आ गए दोनों पति पत्नी झगड़ने। क्या हुआ भाई, इतनी सुबह सुबह? अनमोल बाहर आया। कुछ समझा अपनी बीवी को, कल पूरा कार्यक्रम बिगाड़ दिया हमारा। पता है कितना मुश्किल हुआ सबको फोन करके मना करते, इससे पहले तो आ चुके थे वे लोग, बेचारा विशाखा को ही सब करना पड़ा। गुस्से से बोले जेठ जी। पार्वती को पूछ कर तय किया था भाई, वैसे किस उपलक्ष्य में था यह कार्यक्रम? अनमोल ने उल्टा प्रश्न किया। यह तो किटी पार्टी जैसा था, उसके स्टाफ वाले हर महीने करते हैं ऐसा, इस बार विशाखा की बारी थी। झपटे हुए बोले भाई साहब, तो भाई पार्टी स्टाफ की और इज्जत मैडम का, इसमें हम मेरी बीवी कहाँ से आई बीच में? मैं तख्ता नहीं तो हिस्सा नहीं बनता था पार्टी का। ऐसे दूसरों के भरोसे थोड़े ही आयोजन किए जाते हैं। वैसे भी मेरी बीवी और बच्चा कोई भूखे नंगे तो है नहीं, जो तुम्हारे घर बनेगा तो ही खाएंगे, मैं खिला सकता हूँ उन्हें। क्यों भाभी, यही कहती है ना आप सबको? भाभी की ओर देखकर बोले अनमोल। क्या कह रहे हो देवर जी? मैंने क्या कहा, चौंक कर बोली जेठानी जी। पिछली बार आप फोन पर बता रही थी, वो मैंने सुन लिया था। भाभी, मैं तो इसलिए मदद कर देती थी कि चलो परिवार है, लेकिन आपको सिर्फ अपने काम से मतलब था। खुद ही देखिए, कल काम नहीं हुआ तो अपनी सास को भी नहीं खिलाया आपने। बाकी तो बहुत दूर हैं, और कुछ नहीं तो बाहर से नाश्ता लाए थे, वही खिला देते। माँ ही थी आपकी, कितना खा लेती। छोड़िए, यह आप माँ बेटे और बहू की बात है, मेरी नहीं। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि अब कभी मेरा उपेक्षा मत करना। ना खाऊंगी ना खिलाऊंगी, बहुत निभा लिया, अब नहीं, कहकर वापस अपने काम में लग गई। पार्वती गलती पकड़ी जाने पर कुछ बोल नहीं पाए और जेठ जेठानी चुपचाप चल दिए अपने घर। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, कहानी को और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।